Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो बच्चे मंडे से स्कूल ज्वाइन कर लें. हमारे स्कूल्स ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स, और हमारा सिलेबस कंप्लीट होने आया है, लेकिन हम पीछे के जो भी चैप्टर है ऐसे 2 के उसे हम अगेन रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है. ओके, तो सभी लोग ज्वाइन कर ले स्कूल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 16. आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16. इससे पहले के हमारे 2 और 3 पार्ट्स पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड. हमने इस चैप्टर्स में देखा था फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का, देन आफ्टर सोर्सेस ऑफ वेस्टेज देखा था. जो सोर्सेस ऑफ वेस्टेज 4 टाइप्स के सोर्सेस ऑफ वेस्टेज होते हैं. दे आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वेस्टेज. फर्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरेलू वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स पील्स, एग शेल्स. ठीक है, जो एग का जो ऊपर का शेल्स होता है उसके ऊपर की जो लेयर्स होती है वो. देन आफ्टर पेपर. ठीक है, पेपर से बनी हुई कुछ चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह, ये सब कहाँ से निकलता है? ये हमारा घरेलू, ठीक है, जो हम हमारे घर से निकालते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो हमारी फैक्ट्री वगैरह में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, आयरन से बनी हुई कोई वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, तो वो क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों में से ये वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट किया जाता है. देन आफ्टर थर्ड इज कॉमर्शियल वेस्ट. कॉमर्शियल वेस्ट में स्टूडेंट्स होटल्स, बिग मॉल्स, मेडिकल फैसिलिटीज. ठीक है, तो ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े बड़े होटल से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट, फिर बिग मॉलों में से निकलने वाला कचरा, फिर शॉप में से निकलने वाला कचरा, फिर मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स. तो यहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल वेस्ट. ओके, लास्ट इज फोर्थ नंबर इज एग्रीकल्चर वेस्ट. ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर है एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट में हम स्टूडेंट्स ये जो वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल राइस, हर्ब्स, ड्राइड स्टीम्स, जो सूखी हुई हमारे तने होते हैं, जो रूट्स में से स्टेम्स निकलती हैं, जो तने निकलते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसके ऊपर लीव्स आना स्टार्ट होती है. ठीक है, तो जो राइस होता है, चावल होता है, उसमें से निकलने वाला हर्ब्स, भूसा वगैरह, ग्रेन में से निकलने वाला कोई भी हर्ब्स प्रोडक्ट, फिर प्लांट्स के ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते और उनकी स्टेम्स, एंड वीड्स एंड कैटल वेस्ट, जो भी एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से हमें मिलता है? हमारे फार्म्स और फील्ड में से, राइट. तो वो क्या है स्टूडेंट्स? ये है एग्रीकल्चर वेस्ट. देन थर्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेस्ट. टाइप्स ऑफ वेस्ट में हमने देखा था स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डीकम्पोजिशंस. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशंस की मेथड्स में हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट देखे थे, जिसके 2 टाइप्स थे. ठीक है, 2 टाइप्स में हमने ऐसे 3 टाइप्स है, लेकिन मेनली 2 टाइप्स है. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्ट में ऐसे 3 टाइप्स हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर्स में है उसमें 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट दिया है. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड थर्ड इज प्लास्टिक. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, राइट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स जो ऐसे रोटेड मटेरियल्स जो मिक्स हो जाते हैं और एक मैन्योर्स में चेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि जो सड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे किचन में से निकलने वाले वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स के पील्स. ठीक है, वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स के छिलके जो भी होते हैं, ठीक है, वो निकलते हैं हमारे हाउस में से वेस्ट प्रोडक्ट बनकर, लेकिन वो
सॉइल्स के अंदर डालने के बाद वो पूरी तरीके से जब नष्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये एक अलग ही ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो मैन्योर्स में चेंज हो जाते हैं और हमें एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसे हम कंपोस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं रॉटेड मटेरियल्स, जो रॉटेड मटेरियल्स होते हैं, सड़े हुए मटेरियल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, एक मैन्योर्स कन्वर्जन्स बनाते हैं। ठीक है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है एनिमल का वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज, पेपर, वेजिटेबल पील्स, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसे हम एक बार यूज़ करने के बाद अगेन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड्स करते हैं। नष्ट तो हो जाते हैं लेकिन ज़मीन के अंदर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ज़मीन के अंदर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं तो हम देखेंगे वो एक मैन्योर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से हमें एक न्यूट्रिशंस मिलता है। फिर हम उस न्यूट्रिशंस के थ्रू हम प्लांट्स उस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते स्टूडेंट्स, लेकिन हम उसे रीयूज कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट विच कैन नॉट बी डिजाइंड क्रिएटेड बाय एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमेन अनइफेक्टेड फ्रॉम डीकम्पोजिशन। ये रिमेन अनइफेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्क्रैप्स, मेटल्स, प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, ये सबको हम क्या करते हैं? रिसाइकल्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बैग से आप उसे बर्न करोगे, बर्न करने के आफ्टर उसे रोलेट किया जाएगा और पेपर शीट्स में रखा जाएगा और उसके थ्रू प्लास्टिक के वायर बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, प्लास्टिक को हमने बंद किया और उसमें से प्लास्टिक का वायर बना है। ठीक है, फिर ग्लास वगैरह हैं, ग्लास प्लास्टिक के वेस्ट को आप सॉइल के अंदर डालोगे लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। कुछ दिन आफ्टर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, उसे देखोगे स्टूडेंट्स, तो वो जैसे प्रोडक्ट है, जैसे मटेरियल्स है, वो आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ वेस्टेज है प्लास्टिक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्लास्टिक क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड टाइप्स ऑफ वेस्ट है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ recycle, reuse, colored, melted, rolled into sheets और made into wire। हमने अभी देखा था कि प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं तो उसको एक रिसाइकल्स बनाते हैं अगेन प्रोडक्ट्स में। दूसरे प्रोडक्ट, जब न्यू प्रोडक्ट बनता है प्लास्टिक से तो उसको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, और उसे मेल्ट किया जाता है, रोल किया जाता है, फिर शीट्स में से उसको शीट्स में रखकर उसके अलग अलग टाइप्स के वायर्स बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन इट इज वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो इट इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो प्लास्टिक है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक को बर्न करने से एक पॉइजन फैलता है हमारे इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट टाइप्स की उसमें से गैसेस प्रोवाइड होती है जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को उनकी डेली रूटीन लाइफ में अफेक्टेड होती है और हमारा एनवायरमेंट्स भी उससे पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो आज हमने थर्ड टाइप्स के वेस्ट देखे। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड थर्ड इज प्लास्टिक। फिर हमने स्टूडेंट सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट लैंडफिल में भी देखा था। जो सेपरेशन किया जाता है वो टू टाइप से किया जाता है। लैंडफिल के अंदर जो भी गार्बेज सेपरेट किया जाता है, सेपरेट मीन्स अलग किया जाता है, राइट। तो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो लैंडफिल के अंदर जो भी, लैंडफिल का मतलब होता है एक बंजर जमीन, वहाँ पे सारा गार्बेज इकट्ठा होता है। ठीक है, वहाँ से गार्बेज को सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है? टू टाइप से सेपरेट किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है लैंडफिल से। उसके अंदर यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस पेज में, यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, 4 चिल्ड्रंस है। ठीक है, 4 चिल्ड्रंस है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक्टिविटी 1 में।
Collect the garbage from your house before it is thrown into dustbin, separate into 2 groups so that they have, यानी आपको क्या करना है, आपके हाउस में से गार्बेज को कलेक्ट करना है, आपके डस्टबिन में उसे थ्रो करना है और फिर डस्टबिन में से उसको अलग करना है और 2 ग्रुप में डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो गए उसमें ग्रुप 1 बना लो, ग्रुप 2 बना लो और फिर गार्बेज को डस्टबिन में से निकाल कर उसको अलग अलग करो, सेपरेट करो। ग्रुप 1 में क्या करोगे, ग्रुप 1 में गार्बेज फ्रॉम द किचन, यानी किचन में से निकलने वाला जो भी गार्बेज होगा, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, एगशेल्स, वेस्ट फूड्स, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो किचन में से जो भी ये सारा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो उसको आपको अलग करना है, यानी किचन में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो भी गार्बेज निकल रहा है उसे ग्रुप 1 में से ग्रुप 1 के अंदर रखना है। फिर ग्रुप 2 में क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 में आपको सेपरेट करना है ऐसा गार्बेज जो पीस ऑफ क्लोथ का हो, पॉलीथीन बैग हो, उसमें ब्रोकन ग्लास हो, एल्यूमिनियम्स के रैपर हो, नेल्स हो, ओल्ड शूज हो और ब्रोकन टॉयस हो, उसको ग्रुप 2 में आपको रखकर अलग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कर लेना है। नाउ डिवाइडेड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू सेपरेट हीप्स, लैप्स देम A, B, C and D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A, B, C, D इस तरीके से स्टूडेंट्स A, B, C, D का ग्रुप पार्ट लेना है और पुट 1 हीप्स फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 2 प्लास्टिक बैग्स लेने, 1 प्लास्टिक बैग्स में से किचन में से निकलने वाला जो भी आपका गार्बेज है उसको एक प्लास्टिक बैग्स में बांध देना है और जो भी सेकेंड ग्रुप का जो भी गार्बेज है जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रेपर, नेल्स, शूज़ वगैरह जो भी, उसको प्लास्टिक 2 में टाइटली बांधकर उसके माउथ को रख देना है। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स। अब ये सारे 4 हीप्स हैं जो, ठीक है, उसको अलग करना है। जैसे यूज़फुल प्रोडक्ट होंगे उसको ये 2 स्टूडेंट्स कर रहे हैं और नॉन यूज़फुल हैं उसमें ये दो स्टूडेंट्स अपने सेपरेट कर रहे हैं गार्बेज को। एंड कवर दैम विथ सोल। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट ऑल 4 हीप्स, सारे 4 हीप्स जैसे कि 1 2 3 4, ये 1 ग्रुप में है, ये सेकेंड ग्रुप में, तो सारे जो हीप्स हैं उनके, ठीक है, 4 हीप्स बनाए, उसको सेपरेट किया अभी हमने। फिर क्या किया, एक गड्ढा खोदा, पिट्स किया, एक गड्ढे खोदकर उसके अंदर उसे गड्ढे को सॉइल से कवर कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर ये गार्बेज को अलग अलग जगह पर गड्ढा खोद कर रख दिया। अब आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करोगे, यू कैन आल्सो यूज फॉर पोट्स टू बरी दिस गार्बेज हीप्स, रिमूव द सॉइल्स आफ्टर 4 डेज। 4 डेज के आफ्टर आपको क्या करना है, उस सॉइल्स को निकालना है, ठीक है, जो आपने गड्ढा खोद कर जो सॉइल्स कवर कर दी थी जिस जगह पर, उसको आपको क्या करना है, सॉइल्स को आफ्टर निकालना है 4 डेज के आफ्टर। एंड ऑब्जर्व करना है द चेंज इन द गार्बेज, गार्बेज में क्या चेंज होगा वो आपको देखना है। ए ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेटेड दैट रोटिंग्स ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि क्या उस गार्बेज में से गार्बेज का कलर ब्लैक हो गया है या फिर उसमें से स्मेल नहीं आ रही है या गार्बेज पूरी तरीके से सड़ चुका है, यह आपको देखना है, ठीक है। आफ्टर 4 डेज के आफ्टर पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स, आपको फिर से एक गड्ढा खोदना है एंड कवर विद द सॉइल्स, और उसको सॉइल से कवर कर देना है, ढक देना है। ऑब्जर्व अगेन, फिर से आपको ऑब्जर्व करना है आफ्टर एवरी 2 डेज, 2 दिन के बाद आपको रोज उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है। एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड डिड द गार्बेज। अब आपको 2 डेज आफ्टर वापस से आपको देखना है कि वो जो गार्बेज है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है या नहीं, उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या स्मेल आ रही है, क्या उसका कलर चेंज हो चुका है या पूरी तरीके से सड़ चुका है, वो आपको यहाँ पे देखना है। रोटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट सड़ जाना, नष्ट हो जाना। फर्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ देखते हैं रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, क्या वो पूरी तरीके से सड़ चुका है या स्मेल नहीं आ रही है। रॉट ओनली पार्टली, क्या वो थोड़ा ही सड़ा है।
सिर्फ सड़ा हुआ ही है। थर्ड, रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्या वो पूरी तरीके से सड़ चुका है, बट स्टिल स्मेल बैड, लेकिन उसमें अभी तक स्मेल बैड आ रही है या नहीं आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, क्या सभी में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट, आपको देखना है कि कौन सा गार्बेज आपको सड़ा हुआ दिख रहा है और कौन सा नहीं दिख रहा है। एंटर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन द कॉलम्स ऑफ टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल्स बनाना है स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है कि कौन सा गार्बेज 4 डेज में रोटेट हो रहा है, कौन सा गार्बेज 6 डेज में रोटेट हो रहा है, कौन सा गार्बेज 2 डेज में रोटेट हो रहा है, कौन सा गार्बेज 4 वीक्स में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको एवरी डे उससे ऑब्जर्व करते रहना है कि कौन सा गार्बेज पूरी तरीके से रोटेट हो चुका है यानी सड़ चुका है, और कौन सा गार्बेज पूरी तरीके से कुछ मटेरियल्स में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ सी 157 पेज नंबर ओपन करो। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली, अगर गार्बेज पूरी तरीके से सड़ चुका है एंड डिड नॉट स्मेल, और उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, मिक्स इट इन द सॉइल्स, और वो सॉइल्स के अंदर, मिट्टी के अंदर मिक्स हो चुका है। वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स, तो आप उसके अंदर एक अपना फेवरेट प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हो। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द प्लांट्स, यानी वो जहाँ पे भी आप जो गार्बेज पूरी तरीके से सड़ चुका है और उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, और वो सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप एक प्लांट्स लगा सकते हो। अगर वहाँ पे आप एक प्लांट्स लगाओगे तो उससे क्या मिलेगा, वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड्स करेगा। ठीक है, उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिशंस मिलेगा प्लांट्स के लिए और वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे भी हम जैसे कि वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, फिर घर की चाय पत्ती होती है, ठीक है, जो हम चाय बनाते हैं उसकी टी होती है, उसके जो छिलके होते हैं, ठीक है, जो चाय पत्ती होती है, तो उसको भी अगर हम ज़मीन के अंदर डाल दें तो उसमें से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलता है। ठीक है, अगर सॉइल्स के अंदर उसे कवर कर दें और वो पूरी तरीके से आफ्टर फ्यू डेज के बाद नष्ट हो जाए वो कचरा, ठीक है, तो पूरी तरीके से अगर नष्ट हो जाएगा वो कचरा और कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्जन हो जाएगा सॉइल्स के अंदर, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा सॉइल्स के अंदर, और उसी सॉइल्स जहाँ पे मिक्स किया गया है, जहाँ पे आपने उस कचरे को गाढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपको एक प्लांट्स लगाओगे, उस प्लांट्स में से उस प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स होगा, और वहाँ पे प्लांट्स लगाने से हमारा प्लांट्स क्या होगा, अच्छे से ग्रो होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया कि दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोड्स, कुछ गार्बेज ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो रोट हो जाते हैं, मीन्स सड़ जाते हैं। दे फ्रॉम मैन्योर्स विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, और वो मैन्योर्स हो जाते हैं, यानी मैन्योर्स में चेंज हो जाते हैं, कंपोजिस्ट में चेंज हो जाते हैं। कंपोस्टिंग मीन्स स्टूडेंट वो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जो कंपोस्ट पैदा करते हैं मटेरियल्स को सड़ने के बाद, ठीक है, एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये मैन्योर्स हो जाते हैं और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, तो यानी ऐसे सड़े हुए मटेरियल्स होते हैं, जो सड़ा हुआ जो गार्बेज होता है स्टूडेंट्स, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और कुछ मटेरियल्स में मिक्स हो जाता है, तो वो एक मैन्योर्स प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर में डिफाइन में आ सकता है। व्हाट इज कंपोस्टिंग, डिफाइन लिखो कंपोस्टिंग की, ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है, अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसा सड़ा हुआ गार्बेज जो कन्वर्जन हो जाता है कुछ मटेरियल्स में और वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, एक मैन्योर चीज बन जाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उससे हम कहते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। और फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जो म्यूनसिपालिटी होती है वो सेपरेट करती है 2 टाइप से डस्टबिन को, फर्स्ट इज ब्लू डस्टबिन एंड सेकेंड इज ग्रीन डस्टबिन, राइट। जो ब्लू बीन्स होता है उसमें मटेरियल्स होते हैं दैट कैन बी यूज अगेन, ऐसे मटेरियल्स डालते हैं ब्लू डस्टबिन में जिसे हम अगेन यूज कर सके, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इसको हम रीयूज कर सकते हैं।
और ग्रीन डस्टबिन में हमारे किचन में से निकलने वाले और प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसे हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से सॉइल्स में बरेड किए जा सकते हैं और पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पॉइंट्स देख लिया, सेपरेशन ऑफ गार्बेज एंड लैंडफिल को, और कंपोस्टिंग की मेथड भी देख ली स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स मैनेजमेंट। प्लास्टिक से क्या इफेक्टेड होता है और उसको किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ ही लिया है कि प्लास्टिक क्या है स्टूडेंट्स। प्लास्टिक एक रीयूजफुल, रिसाइकल एंड कलरेड मटीरियल्स है, राइट, और उसे मेल्ट किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक की। हमारा ये पॉइंट था 5 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या होता है स्टूडेंट्स, चलो हम देखते हैं। आपके बुक्स में नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए नोट्स बनाई है, उससे हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक से क्या होता है, यानी प्लास्टिक क्या इफेक्ट करता है, क्या असर पड़ती है प्लास्टिक से, प्लास्टिक को यूज करने से। फर्स्ट, प्लास्टिक बैग्स चॉक सेवर सिस्टम, प्लास्टिक बैग से एक चॉक सेवर सिस्टम है। सेकेंड, बर्निंग इमिट्स पॉइजन गैसेस कॉज हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स, इसको बर्न करने से पॉइजन गैस होती है जो इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को, हमारे स्वास्थ्य हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल बींग्स के अंदर जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है इसको बर्न करने से हो सकता है। थर्ड, फूड स्टोरेड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक में हार्मफुल फॉर बॉडी। स्टूडेंट्स, हम फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे कि बाहर स्टॉल में मिलने वाला, फिर शॉप पे मिलने वाला जो भी फूड है वो प्लास्टिक में रखकर हमको प्रोवाइड करते हैं शॉप वाले, और हम उसे प्लास्टिक में बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन उसके अंदर बैड क्वालिटी होती है, ऐसी बैड क्वालिटी होती है जो हमारी बॉडीज़ को हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, इसलिए हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हमें ज़्यादातर पेपर से बनी हुई जो भी पेपर से बना हुआ जो भी मटेरियल्स है उसका यूज़ करना चाहिए फूड प्रोडक्ट के लिए। फोर्थ, फूड ईटन बाय एनिमल्स फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स, यहाँ की आप देखोगे विलेज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि काव, बफेलो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा विलेज का एनवायरनमेंट्स होता है वो क्या होता है, एकदम प्योरीफाई होता है। ठीक है, प्योरीफाई होने के बाद उनको जो ग्रेजिंग कराया जाता है, उनको जो फूड ग्रेजिंग कराने के लिए बाहर फील्ड और फार्म में ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको सब ग्रीन ग्रेजेज मिलता है, हर घास चारा मिलता है, ठीक है, और वो ग्रीन होता है। वहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक या इस तरीके से पॉल्यूटेड वाली चीज़ें वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी सिटीज़ में जो भी काव और बफेलो आप देखोगे हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आती हैं या इधर उधर रोड पर घूमती रहती है, तो वो क्या करती है, प्लास्टिक को भी वो खा जाती है, ठीक है, प्लास्टिक से बने हुए बैग को भी वो खाती हैं। यहाँ की सिटीज़ में रहने वाली काव और बफेलो जो भी एनिमल्स होते हैं वो फूड के अंदर अपने प्लास्टिक बैग्स को भी ईट कर जाती है, तो उससे क्या होती है, बहुत से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक जो होती है उसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी इफेक्टनेस होती है प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक से क्या इफेक्टनेस होती है, उसको बर्न करने पर पॉइजन गैस होती है, फिर उसको जो फूड हम जो भी प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक से बनी हुई क्वालिटीज़ में खाते हैं वो हमारी बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होती है। फिर फूड जो एनिमल्स जो फूड ईटन करते हैं प्लास्टिक से बनी हुई बैग से, उससे बहुत से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स है मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है कि हम कम से कम इस प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। फर्स्ट, डू नॉट बर्न्स प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक से बनी हुई बैगों का यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। हियर एंड दियर आफ्टर यूजेस, यानी हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए प्लास्टिक से बनी हुई बोतल यूज़ की हमने, फिर उसको यूज़ करके ड्रिंक करके हमने इधर उधर फेंक दिया, ठीक है, तो उसको थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। थर्ड, यूज़ पेपर बैग्स, हमें पेपर से बने हुए बैगों का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक से बने हुए बैगों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है प्लास्टिक का।
और क्लोथ बैग्स और कपड़े से बने हुए बैगों का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। यानी स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की जगह हमें पेपर बैग और क्लोथ बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को इससे इफेक्टेड ना हो। फोर्थ, एजुकेटेड फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। जो एजुकेटेड फैमिली होती है और तुम्हारे जो पढ़े लिखे, जो भी आपके फैमिलीज़ के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं और आपके जो पढ़े लिखे एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स, दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की जगह प्रॉपर डिस्पोजल का यूज़ करने लगे। अभी मोस्ट ऑफ घरों में वेडिंग फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके घरों में कोई भी फंक्शन हो या वेडिंग फंक्शन हो या सेरेमनी फंक्शन हो, तो वहाँ पे आजकल आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, एजुकेटेड फैमिली जो होती है वो डिस्पोजल का यूज़ करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्लास्टिक क्या है, हमारी हेल्थ को और हमारी बॉडीज़ को हार्मफुल करेगा, इफेक्टेड करेगा। उसके अंदर अगर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों में रखकर हम फूड को ईट करेंगे तो वो बॉडीज़ और उनके हेल्थ को प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पोजल से बनी हुई आइटम्स का यूज़ करते हैं, ना कि प्लास्टिक से बनी आइटम्स का। तो हमें जो एजुकेटेड फैमिली और फ्रेंड्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, डिस्पोजल से बने हुए पेपर्स, ठीक है। आजकल हम देखते हैं मोस्ट ऑफ शॉप पर डिस्पोजल थर्मोकॉल्स और इससे बनी हुई, पेपर से बनी हुई ज़्यादातर मटेरियल्स प्रोवाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो शॉप पे जाओगे आप देखोगे वाइट कलर के, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं मिलती हैं, ज़्यादातर डिस्पोजल से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं जो थर्मोकॉल्स और पेपर से बनाई जाती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने भी ये प्रोवाइड किया है कि कम से कम प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए और डिस्पोजल्स और पेपर्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक और आज मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक का पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy and wealthy students.